गिट जो है ना, पहली बात तो एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, गिट और गिटहब दो अलग चीजें होती है। पहले गिट क्या होता है इसके बारे में समझाऊंगा, फिर उसके बाद अगले स्टेज पे मैं गिटहब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो व्हाट इज गिट? गिट बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, और वीसीएस। सो व्हाट इट डज इज बेसिकली, जब तुम एक किसी बड़े कोड बेस पे काम कर रहे हो, ठीक है। सो तब तुम्हें क्या करना होता है, जो फाइल्स तुम बना रहे हो, कोड लिख रहे हो, उसका ट्रैक रखना पड़ता है। अब ट्रैक क्यों रखना पड़ता है, इसके काफी रीजंस हो सकते हैं। जैसे मान लो तुम लोगों ने काफी बार देखा हो किसी सॉफ्टवेयर का बीटा रिलीज आता है, क्रोम का या फिर मतलब एंड्रॉयड का भी, ठीक है। तो बीटा रिलीज क्या होता है, उसमें बग्स होते हैं काफी सारे। अब मान लो तुम एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, तुमने अब उसको रिलीज किया, ठीक है। अब तुमने उस पर कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करी। अब उस नई फंक्शनैलिटी की वजह से क्या हुआ, जो कुछ पुरानी चीजें थी वो ब्रेक हो गई, ठीक है। बग्स आ सकते हैं या फिर कुछ भी हो गया। तो तब तुम्हारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए ना, जो तुम्हारा मतलब प्रीवियस कोड बेस था जो चल रहा था अच्छा खासा, उस पर रिवर्ट कर जाए। तो गिट इस चीज में तुम्हें हेल्प करती है। ये गिट का बेसिकली सब मतलब मेन मेन इसी रीजन से बनाया गया था। उसके अलावा गिट से क्या कर सकते हो, एक जनरली क्या होता है, जब कोड बेसेस बड़े होते हैं, प्रोजेक्ट एक्सपैंड करते हैं, तब एक अकेला बंदा काम नहीं कर रहा होता, उस पर पूरी एक टीम काम कर रही होती है। अब खुद सोच के देखो, एक कोड है, कोड बेस है, लाइक पूरा फोल्डर जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में कोड होते हैं, पाइथन भी है साथ में, जावास्क्रिप्ट भी है, ठीक है। तो ऐसे में काफी सारे लोग अगर एक साथ काम कर रहे हो उस पे, तो कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब तुम एक हार्ड डिस्क पे स्टोर कर रहे हो फिर वो कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ऐसे काफी टीडियस हो जाएगा, लाइक पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि मतलब काफी सारे मतलब दुनिया के अलग अलग रीजन से लोग कोलैबोरेट कर रहे होते, ठीक है। तो इन ये गेट मेजरली इन दोनों इश्यूज को सॉल्व करती है। तो अभी जिन जिन के पास अभी तुम लोगों ने गिट बैश इंस्टॉल कर लिया हो, तो गिट बैश खोल लो। और आई सजेस्ट कि जिनके पास मैक है टर्मिनल खोल लो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाता हूँ डेमो करके। तुम कोई सा ही फोल्डर बना लो, मतलब एज एन राइट क्लिक करके, या जैसे बनाना है फोल्डर बना लो। अब इसी फोल्डर में हम सारा काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गेट मतलब काम कैसे करता है। अभी मैं एक कमांड लिखूंगा, गेट इनिट, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो करंट फोल्डर है ना, वो उसमें गेट इनिशियलाइज करना है। इनिट मतलब इनिशियलाइज। अब एक तरीके से उस पूरे फोल्डर के अंदर जो कंटेंट्स होंगे, गेट उनके साथ डील करेगा। अब सेम चीज मैं वीएस कोड पे भी खोल लेता हूँ, ताकि तुम्हें साइड बाय साइड दिखे। विम यूज कर सकता था, बट उससे क्या होता है कि काफी लोग जो नए हैं उनको दिक्कत होती। आई होप टेक्स्ट एडिटर दिख रहा है, मतलब नितिज्ञ फॉन्ट साइज सही है ना, दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ, दिख तो हाँ। रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा बड़ा कर सकते तो कर ले, तो उससे और इजी हो ओके। जाएगा। देखो, तुम्हें अभी ना कोड नहीं पढ़ना, आज ये वीएस कोड पे क्या लिख रहा हूँ उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, बल्कि तुम्हें ज्यादा ध्यान टर्मिनल पे क्या लिख रहा हूँ उस पे देना है। तो कर ले रहा हूँ थोड़ा बड़ा, ठीक है। चलो, अब एक फाइल बनाते हैं, मैं पाइथन की फाइल बनाऊंगा। हम्म, ठीक है। अब एक पाइथन फाइल बनाई मैंने, मान लो। अब इस पे कुछ कंटेंट लिखता हूँ मैं, और सेव कर दिया मैंने। अब इसको, ये फाइल जो है ना, गेट में तीन बेसिकली एरियाज होती है। एरियाज एज इन तुम्हारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी मतलब जनरली फोल्डर ही होता है, ठीक है। डायरेक्टरी और फोल्डर कुछ हद तक इंटरचेंजेबल टर्म्स है। डायरेक्टरी फिर होती है स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया वहाँ पे होता है जहाँ पे तुम अपने फाइल्स को भेजते हो, उन पे मतलब फिर रिव्यू करते हो कि इसको मतलब प्रोसेस करना है, क्या करना है, इसके साथ एडिट करना है। उसके बाद होती है गेट रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब तुम्हारी एक तरीके से मान के चलो एक स्टोरेज सिस्टम, जहाँ पे हर चीज मतलब गेट ऑर्गेनाइज कर दे रहा है। मतलब गेट को उस फाइल की पूरी हिस्ट्री पता होगी, कब तुमने कुछ उस पर ऐड किया, डिलीट किया, कब बनाया फाइल, ठीक है। तो मैंने अभी फाइल बनाई और उस पर कंटेंट लिखा। तो अगर मैं कमांड लूँ गेट स्टेटस, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा अनट्रैक्ड फाइल्स। अनट्रैक्ड फाइल्स क्यों? क्योंकि मैंने अभी गेट को बताया नहीं है कि इस फाइल में जो जो भी चीजें हो रही है उसका ट्रैक रखो। अब मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि इस फाइल को तुम मॉनिटर करो। उसके लिए एक कमांड है गेट ऐड, फिर फाइल का नाम, इस केस में hello डॉट पाई है। तो गेट ऐड hello डॉट पाई किया मैंने। अब अगर मैं फिर से गेट स्टेटस रन करूँ ना, तो अब तुम देखो, न्यू फाइल मतलब गेट को नया फाइल मिल गया, वो मतलब ये फाइल मॉनिटर हो रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? पहले ये बताओ।
हैंड रेज कर दो जिसको कोई डाउट है। टॉपिक पूछ ले अगर किसी को इसमें किसी में दिक्कत है, स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग रिपोजिटरी। एरिया रिपोजिटरी में किसी को दिक्कत है तो बताओ। चैट बॉक्स में भी पूछ सकते तुम लोग, क्या तो हैंड रेज कर लो अभी दिक्कत है तो, या फॉलो अप कर पा रहे हो तो बताओ, छूटते कमांड्स फॉलो अप लिख। कर पा रहे हो तो ओके लिख दो यार चैट बॉक्स में, मुझे भी थोड़ा पता चलना चाहिए कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, हैंड रेज किया यार हमने, अलाउड ऑन म्यूट। हाँ भाई बोलो, कुछ पूछना तो। चलो ओके, चलो काफी सारे ओके का स्पैम तो आ रहा है, कंटिन्यू करता हूँ ठीक है। कर रहे हैं, काफी लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट्स नाइस। अब ये जो हेलो डॉट पाया ना, ये अभी जब मैंने ऐड नहीं लिखा था, ये कमांड नहीं लिखा था ना, इससे पहले ये मेरे वर्किंग डायरेक्टरी में था। जैसे ही मैंने लिखा गेट ऐड, अब ये मूव हो गया स्टेजिंग एरिया में। अब ये देखो, अगर मैं इस पे लिखता हूँ प्रिंट दिस इज अ न्यू लाइन, ठीक है। अब मैं अगर इस पे गेट स्टेटस रन करता हूँ तो ये देखो स्टेजिंग एरिया में, मतलब गेट मॉनिटर कर रहा है, उसमें कुछ भी हरकत करोगे, कुछ भी चेंज करोगे, उससे पता चल जाएगा। ये देखो उसमें आ गया गेट मॉडिफाइड, मतलब इसको लास्ट टाइम मैंने जब ऐड किया था स्टेजिंग एरिया में, और अब से लेके कुछ मैंने मॉडिफिकेशंस की है। ये देखो, अगर गेट डिफ रन करोगे ना तो वो डिफरेंस बताएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस प्रिंट दिस न्यू लाइन, प्लस मतलब मैंने वहां पे नई लाइन ऐड की है। बाय द वे गेट डिफ से अगर एग्जिट करना है तो क्यू प्रेस कर देना, मतलब वो एक इंटरैक्टिव टेक्स्ट एडिटर खोलता है, ठीक है। ऐसे तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा कि तुमने ऐड क्या किया है। चलो अब इसको, अभी ये स्टेजिंग एरिया पे, अब इसको भेजते हैं गेट रिपोजिटरी पे, उसके लिए कम। हाँ, एक क्वेश्चन आया है, स्टेजिंग एरिया एक बार थोड़ा ढंग से समझा दे। आई थिंक स्टेजिंग उससे एरिया फिर से समझाऊं, ठीक है। बिफोर ये फाइल जब एडेड नहीं थी, मैंने गेट ऐड नहीं लिखा था, तो उसको यहाँ पे दिख रहा था अनट्रैक्ड फाइल्स, मतलब गेट उसको मॉनिटर नहीं कर रहा था, ठीक है। मैंने जैसे ही गेट ऐड लिखा, वो स्टेजिंग एरिया में पहुंच गई फाइल, और वहाँ पे लिखा रहा है न्यू फाइल। अब स्टेजिंग एरिया में अगर ये फाइल नहीं होती, मैं गेट ऐड नहीं लिखता, तो भले ही उसमें मैं कितने भी चेंजेस करूँ, गेट को पता ही नहीं चलता कि उसमें क्या चेंजेस हो रही, वो ट्रैक नहीं करता एक तरीके से। अब जैसे मैंने उसको स्टेजिंग एरिया पे भेज दिया, तो वो गेट उसका ट्रैक रख पा रहा है। अब रीजन क्या है, ये कुछ फाइल्स होती है जिनको तुम्हें ट्रैक नहीं रखवाना होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब कुछ मतलब कमांड रन करूँ, मान लो कुछ भी तुम कर रहे हो सर्वर या किसी से रिलेटेड, तो तुम्हारी लॉग्स बनती है। अब लॉग्स जो है वो मैंडेटरी पार्ट नहीं होती, वो बस तुम्हारे लिए होती है, उसको मतलब पूरे दुनिया को दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो मैं लॉग्स वाली फाइल स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि हर सेकंड लॉग्स में चेंजेस होते रहते हैं। अब मैं अगर उसका मैं ट्रैक रखने लग गया तो बेकार के इतने सारे कमिट आ जाएंगे मेरे। समझ आया? तब हाँ भैया, ओके, चलो सही है, समझ आ गया। अब ये स्टेजिंग एरिया में फाइल, ठीक है। अब इसको मूव करते हैं अपने गेट रिपोजिटरी में। उसके लिए कमिट कहते हैं गेट, मतलब कोड कमांड क्या होता है, गेट कमिट, ठीक है। एक फ्लैग डलता है, फ्लैग मतलब एक ऑप्शनल कह सकते हो पैरामीटर, जैसे -m, इसके बाद कमेंट। कमेंट क्यों डालते हैं? ताकि हमें पता हो कि ये कमेंट था क्या। जनरली जब तुम एक कमेंट करोगे ना, तो तुम्हारे पास एक मतलब अजीब सा दिखता हुआ आईडी आएगा, हेक्साडेसिमल आईडी आएगा। अब तुम उस आईडी से ज्यादा, मतलब वो उसको रेफर करेगा। लेकिन जब तुम्हारे 100 कमेंट हो जाएंगे रिपोजिटरी में, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कमेंट मैंने मारा क्यों था। मतलब तुमने 1 साल पहले तुम्हारी रिपोजिटरी बनाई थी, तुम उस पर आज जाके भी काम कर रहे हो, तो ये ऐसे कमेंट, और कमेंट ऐसे डालना जिससे समझ आ सकते हो, कुछ भी मत लिख देना। मैं लिखूंगा नीड हेलो डॉट पाई, ठीक है। अब ये जो है, ये फाइल मेरे गेट रिपोजिटरी में कमिट हो चुकी है। अब इसका मुझे पता कैसे चलेगा? एक कमांड होती है गेट लॉग, ये देखो, इससे क्या होती है, वो पूरी लॉग दिखती है तुम्हें, कितने बजे किसने मतलब कमिट किया है, उसकी पूरी लॉग दिखती है। और अगर हाँ, अगर गेट लॉग लिखोगे तो तुम स्क्रॉल जैसे नॉर्मली करते हो ना ट्रैक पैड या माउस से, नहीं कर पाओगे। जे और की जो कीज है ना, उनसे स्क्रॉल करना, और एग्जिट करने के लिए क्यू। एक चीज और है, गेट लॉग में क्या होता है, अगर तुम्हारा लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इन दैट केस ऐसे जे और क्यू से के से स्क्रॉल करना इज इनएफिशिएंट, एंड उतनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए भी नहीं होती कि कितने बजे बना, कमिट किया था, एक्सेट्रा। तो उसके लिए एक
मतलब जिस्ट जो देता है लॉग्स का, उसके लिए कमांड है गेट लॉग डबल हाइफन वन लाइन, मतलब इट्स बेसिकली वन लाइन फॉर ईच कमिट। ये देखो, अभी तुम्हें ज्यादा सेंस बन नहीं रहा हो क्योंकि एक ही कमिट है, 2-3 कमिट्स और मारता हूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगा। यहाँ तक डाउट है तो पूछ लो। get logged and open log, I got a list of comments instead, is it okay? Get logged, यार ऐसा तो होनी चाहिए, I got a list of comments। भाई तूने log की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी है, logs तो नहीं लिखा? नहीं समझ आ रहा लेफ्ट वाला विंडो क्या है? नो नो सिंटैक्स एरर। अर्नव एक काम करियो, मुझे तू स्क्रीनशॉट भेज दे, मतलब हेलो उस पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस भी ग्रुप में, मैं देख लेता हूँ बाद में। कमिट से बेसिकली यू आर एडिंग इट टू द गेट रिपॉजिटरी। हाँ, स्टेजिंग एरिया से गेट रिपॉजिटरी में ऐड करने के लिए कमिट यूज करते हैं। कमिट का फंक्शन एक बार फिर से स्टार्टिंग। ओके देखो, एक और फाइल बनाता हूँ चलो। अब देखो, मैंने नई फाइल बनाई है। अगर अब मैं गिट स्टेटस रन करूंगा ना, इसको पता अनट्रैक फाइल है, ठीक है, मतलब उसको ट्रैक नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी तक ऐड किया नहीं। अगर मैं करूँ गेट ऐड वर्ल्ड डॉट पाई, फिर गेट स्टेटस रन करूँ, ये देखो न्यू, उसको पता चल गया कि नई फाइल बनाई हुई है। अब अगर मैं वर्ल्ड डॉट पाई में जाके कुछ भी लिखूं, ये देखो उसको मतलब अब वो बता रहा है कि इस फाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस हुई है, ठीक है। अभी जैसे ही मैंने फाइल को ऐड किया, वो मेरे वर्किंग डायरेक्टरी से गया स्टेजिंग एरिया में, ठीक है। अब अगर मुझे इसको फॉरवर्ड भेजना है गेट रिपॉजिटरी में, तो मैं करूँगा गेट कमिट डैश एम मीन्स मैसेज, कमिट मैसेज जो होता है ना, उसको स्पेसिफाई करने के लिए डैश एम लिखते हैं। फिर कोड्स के अंदर अपना मतलब जो भी कमेंट या मैसेज लिखना है, जैसे मैं एडेड वर्ल्ड डॉट पाई, ठीक है। तो ये दोनों फाइल्स अभी मेरे गेट रिपॉजिटरी में एडेड है। अब अगर मैं गेट लॉग रन करूं, ये देखो दो कमेंट्स दिख रहे हैं। सेम सिमिलरली गेट लॉग वन लाइन, देखो दो कमेंट्स दिख रहे हैं, मेड हेलो वर्ल्ड और एडेड वर्ल्ड डॉट पाई। नितिज्ञ किसी को कोई डाउट आए तो बताइए, ठीक है। आई थिंक एक बार तू वो बता सकते हैं उनको गिट लॉगिन मतलब रिमोट ऐड वाला फीचर, बिकॉज काफी रिमोट लोग का ऐड ऐसा यार, हो रहा है रिमोट कि ऐड बाद में बताऊंगा। उनसे रिमोट ऐड यूजर में नेम फिर मतलब तो बाद पासवर्ड में होगा। वो बाद में होगा ना, अगर तुम सिर्फ गिट यूज कर रहे हो तो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, गिट गेट कमांड कमिट डैश, उसके नहीं साथ एम है कमेंट भाई, डालो। कमिट एम है। Where is the file world.py saved? Did you save any location for it? Adds to your place? भाई देखो, जब तुम बैश में काम कर रहे हो ना, अगर मैं लिखता हूँ टच, टच मीन्स क्रिएट अ फाइल और उसका आगे फाइल नेम, तो वो मेरे अभी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, जो तुम pwd लिखोगे, तो ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, यहाँ पे तुम्हारे फाइल बना देगा। तुम्हें एक्सप्लिसिटली बताना नहीं है कि यहाँ पे जाके फाइल बना, ठीक है। अब गेट स्टेटस, अच्छा देखो, अगर अब तुम्हें मतलब मान लो, एक सेकंड, मान लो कि तुमने मल्टीपल फाइल्स बनाई है। पहले मैं इनको कमिट कर देता हूँ, गेट कमिट। अगर तुम्हें मतलब जितने भी फाइल्स है सबको एक साथ कमिट करवानी है, तो उसका मतलब फ्लैग रहता है ए फिर एम। कूल, ठीक है। अब मान लो कि तुमने दो फाइल्स और बनाई, न्यू फाइल,
rec.txt और ठीक है। अब तुम गेट स्टेटस रन करोगे तो तुम्हें दिखेंगी 2 अनट्रैक्ड फाइल्स है। अब अगर मान लो ऐसे तुमने मतलब 5-6 अनट्रैक्ड मतलब फाइल्स बनाई है, अब तुम उनको मैनुअली ऐड करना होगे तो मतलब काफी वो होगा, मतलब थक जाओगे, बोरिंग होगा। सो उसका एक शॉर्टकट है गेट ऐड। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। अगर मैं गेट ऐड डॉट कर दूं तो सारे फाइल्स हो जाएंगे, और अगर मान लो मुझे एक पर्टिकुलर फाइल एक्सटेंशन की फाइल्स अगर मुझे कमिट करने, जैसे मान लो सिर्फ पाइथन वाली फाइल्स ही करने जिनका एक्सटेंशन डॉट पाई होता है, तो मैं करूँगा गेट ऐड स्टार डॉट पाई। स्टार मीन्स ऑल एंड डॉट पाई मतलब उनका फाइल एक्सटेंशन। सिमिलरली अगर मुझे सारे टेक्स्ट फाइल्स करने तो मैं करूँगा स्टार डॉट टी। देखो अगर गेट ऐड डॉट करता हूँ तो ये दोनों फाइल्स एक ही बारी में ऐड हो जाते हैं। देखो अलग मतलब दोनों का नाम अलग, दो बार अलग से लिखना नहीं पड़ा। अब मैं इन दोनों फाइल्स को भी भेज देता हूँ स्टेजिंग एरिया रिपोजिटरी में। ठीक है। अब अगर लॉग देखो टोटल 4 कमिट हो गए। जो मैं पहले बोल रहा था ना कमिट आईडी हेक्साडेसिमल, वो ये होती है। मतलब ये तो हो गया तुम्हारा कमेंट, ये तुम्हारे समझने के लिए, बट गिट को मेन इस जो भी ये दिख रहा है ना तुम्हें, जो भी मतलब 6 या 7 कैरेक्टर्स होते हैं, इससे मतलब है। अब मान लो ठीक है, मैंने इस फाइल में कुछ ऐड की लाइन मान लो, ठीक है। और मैंने सेव कर दिया फाइल। अब मैंने इसको कर दिया गेट ऐड डॉट ठीक है। अब ये चेंजेस मेरे गेट रिपोजिटरी में पुश हो गई है। अब सपोजिंगली मान लो ये वर्ड मुझे नहीं चाहिए था और ये गलती है, जैसे मैं बोल रहा था ना कि कोड में बग्स आ गए, कुछ भी हो गया। मान लो इस कमिट के बाद मेरा कोड चलना बंद हो गया एंड आई वांट कि जो पिछला स्टेट था उसमें मैं रिवर्ट बैक कर जाऊं। उसके लिए एक सिंपल सी चीज क्या करनी है, पहले तुम देखो कि तुम्हें कौन सी वाली कमिट हटानी है। उसके लिए गेट लॉग वन लाइन, मुझे ये वाली कमिट हटानी है जो रिसेंट है। कॉपी करूंगा इसे एंड देन गेट रिवर्ट, फिर वो आईडी जो थी कमिट की वो एंटर किया। विम से मतलब इससे निकलने के लिए क्यू कर दो बस, इसकी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमने देखा होगा लाइन अपने आप गायब हो गई। तो ऐसे क्या हुआ, मान लो जो भी मतलब गलती थी वो मतलब मेरी पूरी जो कोड बेस है वो अपने पिछले वर्किंग स्टेट में वापस आ गया। अब तुम्हें अगर देखना है गेट लॉग वन लाइन, ये देखो लेटेस्ट कमिट है वो है रिवर्ट ऐड ए न्यू वर्ड। ये जो कमिट था उसको रिवर्ट कर दिया। यहाँ तक समझ आया? किसी को डाउट है तो पूछ लो यार इधर ही। मैं रीजन इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार क्योंकि ये मतलब बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मतलब तुम्हें लग रहा हो कि गिटहब डेस्कटॉप यूज कर लेते हैं क्या जा रहा है, बट मतलब दिस इज द वे जो इंडस्ट्री में तुम काम करोगे तो वहाँ पे कोई डेस्कटॉप या वो सब यूज नहीं करता। एंड चांसेस है कि तुम अगर जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो वो गिटहब यूज ना करती हो। हाँ। तो अब मैं जो स्टार्टिंग में बोल रहा था, डाउट से तो पूछो, ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बता रहा हूँ। तो गेट इज टू गिटहब इज व्हाट सॉन्ग्स आर टू स्पॉटिफाई। ठीक है। तो गिट अलग चीज है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ये तुम्हारे लोकल मशीन पे काम करते हैं। मैंने देखो अभी गिटहब का ना मेरा यूजर नेम आया ना कुछ। तो अब इस चीज को अगर मुझे क्लाउड पे भेजना है ताकि पूरी दुनिया देख पाए और भी लोग मतलब साथ में काम कर पाए, तो फिर मुझे उस टाइम पे मतलब गिटहब या बिटबकेट काफी ऐसे मतलब रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस कह सकते हो जिनका यूज कर सकता हूँ। गिटहब इज लाइक द मोस्ट पॉपुलर अमंग देम। ओके। गेट ऐड वर्ल्ड डॉट पाई नॉट अगे। भाई तुमने गिट इनिट नहीं किया होगा यार, जयंत। तुमने गिट इनिट का कमांड नहीं रन किया होगा।
और किसी को कुछ पूछना है? समझ आ रहा है अभी तक? यार जो लेट आए हो ना, तुम रिकॉर्डिंग रेफर कर लेना, क्योंकि अगर अभी पूरा समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा बहुत। कैन यू प्लीज रिपीट द पार्ट टू रिवर्ट? चलो ठीक है, इस बार दूसरे फाइल से करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया, फंक्शन बना रहा हूँ सम, ले रहा है ए और बी पैरामीटर, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ ए माइनस बी, जो कि गलत है, ठीक है, ये देख के ही पता चल रहा है। और इसके वजह से मेरा कैलकुलेटर जो मैंने बनाया था खराब हो गया। अब मुझे अभी तक पता नहीं कि ये गलत है, तो मैं क्या किया, गेट एड डॉट गेट स्टेटस, ठीक है, मॉडिफाई किया है, सही है, गेट कमिट एडेड फंक टू ऐड, ठीक है। चलो, मैंने ये स्टेजिंग एरिया से भेज दिया अपने गिट रिपोजिटरी में। अब जब मैंने आप चला के देखा, मैं देख रहा हूँ कि मैं सम कर रहा हूँ तो मतलब डिफरेंस आ रहा है, जो कि गलत है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि ये जो कोड था, इसको पुराने मतलब वर्किंग स्टेज पे वापस ले आऊं मैं, क्योंकि ऐसे तो ये चल नहीं रहा, और अभी एरर ढूंढने का मन नहीं है मेरा, ठीक है। आलसी हूँ बहुत, एरर ढूंढने का मन नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो देखूंगा किस कमिट की वजह से ये हरकतें कर रहा है, ठीक है। ठीक है, जो ऐड का फंक्शन मैंने ऐड किया वो नहीं चल रहा सही से, इसकी आईडी कॉपी की मैंने, गेट रिवर्ट, बस इतना करना था। जो भी चेंजेस ऐड किए थे मैंने, चले गए। चलो, अब समझ आया व्हाट डज गेट इनिट डू। भाई देख, जिस फोल्डर में तूने गेट इनिट इनिशियलाइज किया है ना, मतलब रन किया है, उस पे एक डॉट गेट करके फोल्डर बनाता है। अच्छा, एक चीज और, जो भी फोल्डर्स तुम्हारे डॉट से स्टार्ट होते हैं, जैसे डॉट गेट, फिर डॉट गेट इग्नोर, ये ना हिडन होती है, तुम इनको अपने नॉर्मल इस पे देख नहीं सकते, जो क्या कहते हैं इसको, मतलब जो भी फाइल ब्राउजर होता है, इस पे देख नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल तुम उनको बोलो कि आ, मुझे हिडन फाइल्स दिखाओ। विंडोज पे भी तुमने काफी बार देखा होगा। अब ये एक सेकेंड, मैं, हाँ देखो, मैक पे कमांड शिफ्ट डॉट करूंगा, तो जो भी हिडन फाइल्स है ना वो दिखेंगे। जैसे ये देखो, डॉट, जैसे ही डॉट गेट इनिट रन करोगे, एक डॉट गेट करके फोल्डर बन जाएगा। इसके अंदर है जो भी गेट की वर्किंग वाली चीजें होती है, ये इग्नोर मारो, इसके अंदर जो भी है समझने की जरूरत नहीं है, आधी चीजें मेरे को भी नहीं पता क्या है, ठीक है। अब मैं हटा देता हूँ, मुझे पसंद नहीं। तो उसको हटा दे। हाँ, अच्छा नहीं लगता। हाँ, यहाँ तक समझ आया सबको? देखो, रिपोजिटरी, स्टेजिंग एरिया, वर्किंग एरिया, कमिट, लॉग, ये सब तुम्हें पता रहना चाहिए आई गेस। इतना क्लियर है बस तो हैंड देखो, रेज कर। अगर ये पता है ना, इसके आगे का तुम धीरे धीरे देखो। अभी तुम्हें एक चीज बोल रहा हूँ, इमीडिएटली गेट, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तुम इमीडिएटली कल से यूज नहीं करोगे। तुम तब यूज करोगे जब तुम अपने दोस्त के साथ या थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट पे, जैसे मान लो C++ सीख लिया, फिर उससे कोई गेम बना रहे हो, तब यूज करना स्टार्ट करना। ऐसे ही सीधा मतलब अभी सिर्फ अगर फंक्शन और इफ एल्स यूज कर रहे हो तो यूज मत करो, लग काम भी नहीं आएगा, ठीक है। अब बात ये होती है कि जब तुम किसी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, या तुमने दिमाग में सोच लिया कि ये प्रोजेक्ट बनाना है, तब जाके गिट सीखने में टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा पहले से सीख के रखो, बेसिक कमांड सीख के रखो, तब अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करना। यहाँ तक अगर समझ आ गया तो हैंड रेस। व्हाट इफ आई डोंट नो वेयर आई वेंट रॉन्ग? यार सेशन के बाद ना एक बार मतलब FAQ रखूंगा, जब जहाँ पे जिन जिन को डाउट होगा वहाँ पे पूछ लेना, स्क्रीन शेयर भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ट्राई करूंगा जितने रिजॉल्व हो सकते हैं करवा दूंगा मैं, क्योंकि यार इंडिविजुअली करना थोड़ा मुश्किल है, खुद समझो यार। ठीक है, आ रहा है काफी लोगों को समझ में, और जिनको नहीं आ रहा है लिख दो कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अच्छा, व्हाट इफ आई डोंट नो वेयर आई आफ्टर आई फिनिश द कोड? VS कोड के बिना नहीं कर सकते? नहीं, VS कोड के बिना कर सकते हैं, मैंने वो तुम्हें लाइव दिखाने के लिए किया है, कि तुम जैसे फाइल बना रहे हो, ऐड कर रहे हो। मैं सेम चीज यहाँ पे विम में भी कर सकता था, बट वो देख के आधे लोग मतलब सैड हो जाते हैं वहीं पे। देखो, कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर भी नॉर्मली यूज कर सकते हो, या तो कोई आईडी तुम लोग प्रेफर कर सकते हो उसके लिए।
उसमें कुछ ऐसे कंपल्शन नहीं है। बेसिकली और तुम्हें तुम्हें फाइल्स चाहिए जो तुम अपलोड कर सकते हो, दैट इज द मेन थिंग, जहाँ पे तुम अपने पास रख सकते हो जिसको तुम्हें ट्रैक करना है। तो फाइल्स किसी भी तरीके से बना सकते हो, यू कैन यूज एन एडिटर और यू कैन यूज एन आईडी, अब वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें नोटपैड यूज करना, नोटपैड यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो विंडोज के साथ आता है ना नोटपैड, वो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तुम्हें जिस भी चीज में कंफर्टेबल लगे, बस मुझे VS कोड ज्यादा सही लगता है, इसलिए मैं यूज करता हूँ। चलो, यहाँ तक समझ आ गया होपफुली। रिपोजिटरी के अलावा सब कुछ समझ आ गया। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अ रिपोजिटरी? रिपोजिटरी यार डिफाइन कैसे करूँ? रिपोजिटरी अभी मान के चले फोल्डर है, ठीक है, वो गिट का फोल्डर है जहाँ पे वो अपनी चीजें रखता है। एग्जैक्टली, स्टोरेज है फोल्डर, हाँ। एक स्पेशल काइंड ऑफ फोल्डर है जिसपे गिटहब मतलब मॉनिटर करते हैं कि कब क्या चेंजेस हो रही है। पूछ लो और पूछ लो, फिर मैं थोड़ा भी आगे और जाऊंगा। एक दो चीज और बतानी है। ओके, चलो। अब ना एक चीज होती है, कभी कभार कहते हैं, जैसे मैं तुम्हें लॉग्स का बताया था कि तुम्हें लॉग मतलब गिट मतलब तुम्हें अपने गिट से उसको ट्रैक करने से रोकना है। और क्या होती है, कभी कभी एपीआई कीज होती है। जैसे मैं मान लो स्पॉटिफाई का कुछ सर्विस यूज कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे अपनी यूजर नेम पासवर्ड एक फाइल में बना के रखनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि वो फाइल साथ साथ गिट पे अपलोड हो जाए, साथ में गिटहब पे बाद में चले जाए, ऐसे मतलब सारा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा लीक। तो एक मैं फोल्डर फाइल बनाता हूँ, पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, ठीक है। इसके साथ एक और फाइल बनाता हूँ, चलो। अब मैं पासवर्ड डॉट टीएक्सटी में लिख देता हूँ, ठीक है, और इस पे भी लिख देता हूँ, कूल। अब मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, फाइल बनाऊंगा स्पेशल, गेट इग्नोर, ठीक है। अब ये गेट इग्नोर तुम राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे विंडोज पे नहीं बना पाओगे क्योंकि डॉट से स्टार्ट हो रहा है। जहां तक मुझे याद है, विंडोज डॉट से स्टार्ट होने वाली फाइल्स या फोल्डर्स नहीं बनाने देता, एक बार तब भी ट्राई कर लेना। अब मैं ना यहाँ पे वो फाइल्स या फोल्डर का नाम लिखूंगा जो मैं चाहता नहीं कि गेट ट्रैक रखे। तो इधर मैं लिख दिया, मान लो पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, और सेव कर दिया, ठीक है। तो अब मैं अगर गिट स्टेटस रन करूंगा, देखो। अच्छा, ये डॉट डी स्टोर वाले को इग्नोर करो, ये मैप की फाइल्स है, ये कुछ नहीं है मान के चलो अभी। तो एक चीज देखो, मैंने फाइल बनाई थी यहाँ पे पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, ठीक है। बट मैंने जब अभी गिट स्टेटस रन किया, उसमें अनट्रैक्ड में नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि ये फाइल का नाम मतलब गेट इग्नोर में एडेड है। अब गेट ऐड, अब मान लो जैसे, अच्छा, गेट ऐड डॉट बताया ना, सिमिलरली एक और वही चीज करते हैं, गेट ऐड ऑल, ठीक है। जो भी इजी लगे यूज करो, डॉट प्रेफर करते लो क्योंकि शॉर्ट पड़ता है। गेट कमिट एम एडेड, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको गेट इग्नोर का कंसेप्ट? किसी को डाउट है तो पूछ लो, हैंड रेज कर लो। गेट गेट इग्नोर इज बीइंग क्रिएटेड एज अ टीएक्सटी। यार उसका ना डॉट टीएक्सटी फाइल फॉर्मेट होता नहीं है, मतलब वो डॉट गेट इग्नोर ही है फाइल। उसको इग्नोर करो यार, गेट इग्नोर लिखा है, इग्नोर करो। हाँ, और ठीक है। अब आता है गिटहब का कंसेप्ट, ठीक है। अब मान लो ये कोड हो गया तुम्हारा पूरा। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपने दोस्त के साथ कोलैबोरेट करना है या बाकियों को दिखाना है। तो मैं गिटहब पे जाऊंगा, एक काम करूँ, स्टार्टिंग से गिटहब खोलता हूँ। काम करना, रुक जा, धीरे धीरे सबको बोल दे, साइट सेंड कर दे और सबको बोल दे स्टार्ट कर दे। आयुष सबके टच,
काम करे, अरिजीत सुन ना, सबको लिंक दे दे वो वाला, और सबको बोल दे कि रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए। हाँ सब जाओ, सबके गिटहब अकाउंट्स होंगे, आई होप, बोल लिया था। तो सब जाओ और एक रिपोजिटरी क्रिएट करो। क्रिएट करने के लिए बस यहाँ पे ग्रीन बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो और रेपो का कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, लेजेट कुछ भी नाम दे सकते हो, बस मतलब हाँ वैसे कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक हो जाए तो ओके लिख देना। कर लो, अगर किसी का नहीं है तो साइन अप कर लेगा, हार्डली 2 मिनट लगता है, एक हाँ दो मिनट। मतलब नहीं है तो साइन अप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लोग हो गया। प्राइवेट रिपोज फाइन, हाँ हाँ भाई जैसा सही लगे, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट पब्लिक, चलो तो फिर आगे बढ़ू। हाँ सही है, अभी लेट्स स्टार्ट विद दैट। स्टार्ट कर दे, ओके, स्टार्ट कर दे। रेपो का नाम मान लो मैंने लिख दिया डेमो, होपफुली। वो न्यू पे चले जाना, फिर से सबको दिखा दे उधर न्यू है, एक बार फिर से पैक कर ले। ये ऐसा पेज खुला होगा, ये एक्टिविटी नहीं भी आ रही होगी, टेंशन मतलब, बस ये लेफ्ट वाला साइड बार पे ध्यान दो, न्यू पे जाओ एंड रेपो नेम दे दो कुछ भी, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी लिख दो, ठीक है। प्राइवेट पब्लिक तुम्हारी चॉइस है। रीडमी और गेट, देखो गेट इग्नोर का मैंने बोल दिया था, चूज फाइल्स विच नॉट टू ट्रैक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे पाइथन की कुछ फाइल्स बनती है, पाई कैश एक्सेट्रा, तो हर लैंग्वेज की एक ऐसी कुछ मतलब कुछ सेट ऑफ फाइल्स बनती है जो लॉगिंग या मतलब उन सब चीज़ों में हेल्प करती है जो हम चाहते नहीं कि ऐड हो, ठीक है। चलो अब मैं रेपो क्रिएट करता हूँ। अब ना तुम्हारे पास ये इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी, इनमें 2 लाइन का मतलब इम्पोर्टेंट है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये लाइन कॉपी करो, ठीक है। मतलब जो सेकंड लास्ट लाइन है उसको कॉपी करो और अपने जो जहाँ भी तुम मतलब टर्मिनल खोला है तुम्हारा वहाँ पे पेस्ट कर दो। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे मैंने बोला था ना, गिटहब इज अ रिमोट मतलब गिट सर्विस, तो इस चीज को क्या करता है वो, तुमने जो भी काम किया उसको गिटहब से लिंक कर देता है। अब तुमने जैसे ये कमांड रन किया होगा ना, तुम्हें शायद से साइन अप का एक विंडो आया होगा, जिन्होंने ऑलरेडी लिंक नहीं कर रखा होगा, मतलब अपने गिट बैश पे से साइन इन नहीं किया होगा, एक साइन इन का विंडो आया होगा। वो बेसिकली ऑथराइज करवा रहा है कि हाँ ये जो भी काम चल रहा है ये मैं ही कर रहा हूँ, मतलब और मैं किसी और गिटहब रेपो पे नहीं कर रहा। यहाँ तक पर, फॉलो कर पा, पर हाँ पूछ। मैं भेज देता हूँ जैसे तुम्हारा इस टाइप का जो भी वो होगा तुम्हारा कमांड, बस ये इट सेज फेटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी। तुमने फाइल का नाम ढंग से कॉपी किया, चेक कर लो एक बार। आई थिंक एक सेकंड, तुमने प्राइवेट बनाया था क्या? I don't see sign pop-up, but on running get remote I get origin. No login window. पेस्ट करने के बाद क्या आना चाहिए? पेस्ट करने के बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए। देखो जैसे मैंने पेस्ट किया कुछ भी नहीं आया। साइन इन ऑप्शनल है वो, मतलब डिपेंड करता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, अगर नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। साइन इन नहीं आया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी आता है, मतलब मैंने लास्ट जब यूज किया था गिट बैश पे तब आया था मेरे, इसलिए बोला है, चेंजेस होते रहते हैं। प्राइवेट रेपो में आया था आई गेस, उसमें थोड़ा है। हाँ प्राइवेट में थोड़ा करता है वो सिक्योरिटी रीजन। चलो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद है गिट पुश, ये कमांड कॉपी करो, बट एक चीज ध्यान रखना, रुको बताता हूँ। अभी तुम जब काम कर रहे होगे ना तो तुम्हारा जो ब्रांच है वो मास्टर ब्रांच
पे काम कर रहे होगे, ठीक है। अब गिटहब ने रिसेंटली क्या किया था, मास्टर ब्रांच को उन्होंने मेन ब्रांच मतलब रीनेम कर दिया। पहले हम गिट और गिटहब दोनों मास्टर यूज़ करते थे, बट अब गिटहब ने मास्टर को मेन पे रीनेम कर दिया, ठीक है। तो जब तुम कमांड पेस्ट करोगे ना, एक चीज़ इंश्योर करना, मेन की जगह मास्टर कर दो यहाँ पे, गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन मास्टर। अब ये कमांड जैसे रन करोगे, अब बेसिकली तुम्हारा गेट रिपोजिटरी ना गिटहब पे अपलोड हो रहा है, लेमैन भाषा में यही है। अब मैं अगर जाऊं अपने गिटहब रेपो पे और यहाँ पे डेमो वाले पे क्लिक करो, देखो सारी फाइल्स आ गई है, जो जो फाइल्स मैंने बनाई थी। और कमिट हिस्ट्री देख लो, जो जो एकदम स्टार्टिंग से मैंने कमिट्स किए थे सारे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? बेसिकली तुम लोग अपने जो फाइल्स है, जो कंप्यूटर पे तुम लोग वर्क करो, ठीक है, दैट इज अ लोकल रिपोजिटरी, ठीक है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, whenever you're working with git on a computer, that is a local repository, बट अभी तुम्हें क्या करना है कि उसको तुम्हें रिमोट सर्वर यानी गिटहब के, गिटहब इज एन रिपोर्ट सर्वर, जहाँ पे तुम्हारे फाइल्स जितने भी तुम्हारे कंप्यूटर पे तुमने वर्क किए, जो भी प्रोजेक्ट्स है, वहाँ तुम अपलोड कर रहे हो। तो जैसे अरिजीत ने किया, उसने कमांड टाइप किया गेट पुश न्यू, उसने सारे अपने रिपोजिटरी, दैट इज अ लोकल थिंग, ठीक है। क्योंकि लोकल क्यों, दैट इज वर्किंग ऑन योर लोकल कंप्यूटर और जो भी बोलो, ठीक है। एंड दैट यू हैव टू अपलोड ऑन द सर्वर। गिट का मतलब खुद का क्लाउड पे तुम अपलोड करो ना, जो भी तुम्हारा फाइल्स है। तो ये चीज है, इतना समझ आया तो ठीक है। और एरर्स क्या है बताओ। एरर्स बताओ, और अगर कुछ ज़्यादा मेजर इश्यूज होंगे तो एरर आ रहा। क्या एरर आ रहा है एग्जैक्टली यार? उसने क्रिएट नहीं किया रहेगा, कुछ वर्किंग है उसमें, कुछ फाइल्स है, देख ले एक बार। चलो मैं जिनका भी एरर आ रहा है ना, एक काम करते हैं, ऑलमोस्ट हो ही गया है, ठीक है। बेसिक्स ऑलमोस्ट कवर हो ही गई है। ब्रांचिंग समझा दो क्या? 5 मिनट लेंगे, ब्रांचिंग समझा दो। रीड में एक रीड में समझा दें, रीड बाय अच्छा, रीड। रीड मी। अच्छा, HTML आती होगी तुम लोगों को, मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मतलब HTML बेसिक्स भी आती होगी। भैया मैं एक सैम्पल रीड मी ना कोड पे दिखा देता हूँ कैसे दिखता है, ठीक है। बेटर रहेगा ऐसे। तो मान के चलो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब कोई अगर नॉर्मल इंसान आता है, या फिर ये पाइथन जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है, या फिर कोई ऐसा बंदा आता है जिसको कोई आइडिया नहीं है पाइथन का, बट उसको तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में जानना है कि तुमने बनाया क्या है, काम कैसे करता है, तो उसके लिए होती है रीडमी। रीडमी इज बेसिकली लाइक, एंड जो तुम्हें वो मिलती है ना बुकलेट, किसी फोन या मतलब कुछ भी परचेज करते हो तो गेटिंग स्टार्टेड वाली जो बुकलेट मिलती है, वो चीज़ है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, तुम अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाते हो, इमेजेस डालते हो, कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली इट्स लाइक एन ओवरव्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब ये मतलब लिखते कैसे? अब मैं पूरे रीडमी के डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो व्हाट आई कैन डू इज, नया प्रोजेक्ट है ना, उस पर थोड़ा डाल दे कि रुको क्या रुको, करना। हाँ वही 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 वही। चलो यहाँ का काम खत्म है, अब VS कोड पे आते हैं, ठीक है। देखो HTML में जैसे तुम्हारे टैग्स होते होंगे H1, फिर H2, ऐसे ऐसे ही रीडमी में, अगर तुम्हें एक सेकंड, मैं ना साइड में लाइव व्यू भी खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं इधर कोड लिखूंगा, उसका प्रीव्यू इधर आएगा। मान लो मुझे अपनी रीडमी की हेडिंग देनी है, तो एक हैश, फिर ठीक है। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू H1, जिनको HTML आती है, या फिर लाइक दिस इज द बिगेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज। उसके बाद आता है डबल हैश, ठीक है। मतलब सिमिलरली अगर ट्रिपल हैश डालोगे तो और छोटा हो जाएगा। मतलब ऐसे तुम 6 तक जा सकते हो, 3 4 5 6, ठीक है। एंड अगर तुम्हें कुछ फॉन्ट बोल्ड करना है तो उसके लिए होता है डबल स्टार। जैसा अच्छा तुमने व्हाट्सएप पे तुम जब बोल्ड करते हो तो स्टार डालते हो ना, वैसे सिमिलरली इसमें बोल्ड करना है तो डबल स्टार डालो। मैं बोल्ड लिख देता हूँ, ठीक है। अगर इटैलिक करना है
तो सिंगल स्टार, उससे इटैलिक हो जाएगा। एक और होता है, शायद इस पे चले ना चला है, स्ट्रॉन्ग। तो चलिए, तो अब अगर मान लो तुम्हें कोई टेक्स्ट लिंक करना है तो उसके लिए लिखते हैं कुछ तो उल्टा किया है मैंने, उल्टा कर दे उसको। उल्टा करें। यार रुको मैं हाँ, पहले स्क्वायर ब्रैकेट आता है, मतलब बेसिकली तुम्हें जो टेक्स्ट शो करना है, जैसे लिंक अगर शो करना है तो इस पे स्क्वायर ब्रैकेट चलती है, फिर उसके बाद जो फॉलोड इन जो पैरेंथेसिस होती है वो इज बेसिकली द लिंक टू द वेबसाइट। अब ये क्लिक करोगे तो google.com खुलेगा। सिमिलरली इमेज डालना है तो imgsrc इक्वल टू इमेज का नाम, और मेक श्योर कि इमेज सेम फोल्डर में एज इन द रीड। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे कोई इमेज है नहीं। बस बेसिक्स ऑफ रीडमी तो यही है, मतलब इन्हीं से हो जाना चाहिए। फिर आगे तुम जितना मतलब कस्टमाइज ब्यूटीफाई करना चाहते हो उतना कर सकते हो। एक टिप दे रहा हूँ, जैसे तुम मेरा वेलकम पेज देख रहे हो ना, ये भी एक रीडमी फाइल है, ये देखो। अब ये बनाते कैसे, मान लो जैसे तुम्हारा यूजर नेम, जैसे अभी मेरा रेडियो एक्टिव 11 है, तो एक रिपोजिटरी बनाओ जो तुम्हारा यूजर नेम, जिसका नाम तुम्हारा यूजर नेम हो। जैसे अगर मेरा रेडियो एक्टिव 11 है तो रेडियो एक्टिव 11 के नाम से रिपोजिटरी बनाओ, वो अपने आप तुम्हें देगा यू डिस्कवर्ड सीक्रेट रिपो। अब उसमें क्या करो, एक सिंपल सी मतलब ऐसे रीडमी फाइल लिख दो, उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, अबाउट यू कुछ भी। तो अब वो क्या होगा, अब तुम जैसे अपने कोई तुम्हारा में गिटहब प्रोफाइल पे आएगा ना, तो उसको सीधा तुम्हारा ये दिखेगा फिर, मतलब ये जो तुम्हारा अबाउट सेक्शन है, जो भी कहते हो, इंस्टा पे बायो कहते हैं शायद, वो चीज दिखेगी। ठीक है, कूल, समझ आया सबको? हाँ, सेम एज रेड। हाँ भाई, वो मार्कडाउन फॉर्मेट रेडिट पे जो करते वही चीज है। स्ट्रॉन्ग का क्लोजिंग टैग मिसस्पेल्ड है, स्ट्रिंग लिखनी भी आती है। चलो थैंक्स। और ब्रांचिंग के बारे में बताओ। ब्रांचिंग के बारे में उनको ऐसा बता दे कि लाइक हाँ ठीक है, बता दे अच्छा लाइक देखो, गिव एन ओवरव्यू टाइप। देखो, मान लो तुम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, जिसमें वेब डेव भी है और एमएल भी है। अब तुम्हें सेम डिपो पे काम करना है, तो तुम क्या करोगे, दो अलग ब्रांचेस बना दोगे। ठीक है, वेब डेव वाला अपने खुद के ब्रांच पे काम करेगा, एमएल पे जो काम कर रहा है वो मशीन लर्निंग के ब्रांच पे काम करेगा। एंड में जैसे तुम दोनों का काम हो जाए ना, तो तुम उन दोनों ब्रांचेस को मर्ज कर दोगे। अब इसका फायदा क्या होता है मैं दिखाता हूँ। एक ब्रांच बना, एक सेकंड पहले तो क्या है, एक सेकंड होगा उस देखो, ब्रांचिंग का इन द सेंस बता रहा हूँ क्यों होता है। ठीक है, वाई ब्रांचिंग, जब भी जैसे कि तुम लोग google.com पता है, ठीक है, उसका मान लो कि उसका रिपोजिटरी या तो लिनक्स का, ठीक है, लिनक्स का रिपोजिटरी है। अब तुम लोग नूब्स हो, ऐसे मान के चलो, वो तुम्हें डायरेक्टली उस पर वर्क नहीं करने देंगे। जो भी उनका कोड डेटाबेस है ना लिनक्स का या तो गूगल का, जो गिटहब पे जिस पे भी स्टोर्ड है, वो लोग तुम लोग को डायरेक्टली वर्क करने नहीं देंगे, क्योंकि कुछ भी गलती हो गया ना उसमें तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है, या मेन उसमें एक मेन ब्रांच होता है। मास्टर या मेन, जो अभी तुम मास्टर देख रहे हो ना, दिस इज द मेन ब्रांच। लाइक google.com जो वेबसाइट है वो मास्टर ब्रांच से होस्टेड है, एंड इस पे गलती मतलब अगले दिन गूगल बंद। ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो वैसे भैया ही कंटिन्यू। हाँ, तो वैसे ही सीन है। तो इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक सेपरेट ब्रांच क्रिएट करते हैं। सेपरेट ब्रांच इन द सेंस कि वही चीज़ है, कोड भी वही है, ठीक है, पर तुम लोग उस पर वर्क कर सकते हो। ऐसा समझ लो कि इट्स लाइक अ रफ नोटबुक। ठीक है, रफ नोटबुक इन द सेंस कि तुम्हें वही चीज़ मिला, google.com के सारे फोल्डर्स तुम्हारे पास है, बट इन अ डिफरेंट ब्रांच। डिफरेंट क्योंकि इन द सेंस कि वो मेन ब्रांच नहीं है, क्योंकि मेन ब्रांच में जो भी चेंजेस करोगे वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा। पर तुम जो अगर मेन के अलावा कोई दूसरा ब्रांच बनाते हो तुम लोग, ठीक है,
उसमें तुम लोग जितने भी चेंजेस करोगे ना वो google.com या तो कुछ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब यू आर वर्किंग ऑन अ सेफर साइड। उसके बाद जब तुम वो ब्रांचेस पे कुछ ऐड करते हो एक्स्ट्रा फीचर, लाइक मैंने ग्लीनएक्स में कुछ ऐड कर दिया, मैंने चेंजेस था उसमें, या तो कुछ ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया, कुछ कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो तुम उसने ब्रांचेस में वर्क किए, तुम लोग अपना कोड डाला, उसके बाद तुम मर्ज करोगे, मर्ज इन द सेंस कि वो मेन ब्रांच में तुम वापस डाल दोगे। तुम बोलोगे ये देखो मैंने ये फीचर ऐड किया इस चीज में, और इसको तुम मेन ब्रांच में देखो। फिर वो कोड रिव्यू होगा एंड ऑल। फिर उसके बाद वो देखने के बाद फाइनली अगर कुछ उसको लग रहा है कि नहीं हाँ ठीक है इसका कोड बहुत सही है, वो मेन स्ट्रीम में डाल देगा। तो चीजें ऐसी वर्क होती है। कंटिन्यू कर लेगा चीज। तो अब देखो, अभी मैं मास्टर ब्रांच पे काम कर रहा था ना, अब एक काम करते हैं, एक ब्रांच बनाते हैं। तो गेट चेकआउट -b, फिर ब्रांच का नाम, ब्रांच का नाम कुछ भी रख सकते हो, माई ब्रांच, ठीक है, माई ब्रांच रख दिया। अब देखो, जो मास्टर आ रहा था पहले वो माई ब्रांच आ रहा है, मतलब मेरी करंट ब्रांच इज माई ब्रांच। इसमें मतलब अब मेन चीज देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे ना एक फोल्डर बनाता हूँ, टच फाइल, सॉरी फोल्डर नहीं, फाइल, माई फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइल बनाई माई फाइल डॉट टीएक्सटी, और मैंने इस पर कर दिया, ठीक है। अब गेट ऐड माई फाइल डॉट टीएक्सटी, गेट कमिट -m added माई फाइल, कूल। अब एक चीज देखो, ये मतलब फाइल ऐड हो गई है, एंड अगर मैं, बट ये फाइल जो ऐड हुई है वो मेरे ब्रांच हुई है, माई ब्रांच हुई है। अगर मैं अभी ब्रांच स्विच कर दूं ना मास्टर पे, तो गेट चेकआउट मास्टर, देखो फाइल गायब हो गया, यहाँ से फाइल गायब हो गया, डिलीट नहीं हुआ, गायब हुआ है, क्योंकि ये अभी वो फाइल दिखा रहा है जो मास्टर ब्रांच पे। सिमिलरली अगर मैं फिर से करूँ गेट चेकआउट माई ब्रांच, देखो फाइल वापस आ गई। अब मान लो कि ये तुम्हारी माई ब्रांच वाज तुम्हारी ओरिजिनल ब्रांच जिसपे तुमने चेंजेस किए, एंड जो रेपो का ओनर है उसको तुम्हारे चेंजेस सही लगे, कोई दिक्कत नहीं थी, तो व्हाट विल डू इज गेट मास्टर ब्रांच पे अभी आई विल डू गेट मर्ज माई ब्रांच, देखो दोनों ब्रांचेस मर्ज हो गई, और ये जो फाइल है माई ब्रांच, माई फाइल अब मास्टर पे दिखा रही है। तो अगर जब भी तुम किसी रेपो के ओनर हो और तुम्हें मर्ज करना है, तो प्लीज ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना कि जो जो फाइल जो भी मतलब टेस्टिंग है वो सब हो रखी है, तभी मर्ज करना, क्योंकि मर्ज करने से मतलब वो फिर आगे चेंजेस तुम्हारे वेबसाइट पर लाइव शो हो गया। अब तो कुछ भी दिक्कत मतलब गए, ठीक है। अब जिसको जो पूछना है पूछ लो, जिसके एरर्स आ रहे थे वो पूछ सकते हो। बाकी आई वुड सजेस्ट कि एक काम करो, सब ना अपना ऐसा रीडमी बनाओ, टेम्पलेट्स बहुत मिल जाएंगे, जस्ट गूगल करो गिटहब प्रोफाइल रीडमी टेम्पलेट्स, और अगर ज़्यादा दिक्कत तो मेरी उठा लो, कॉपी पेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। यहाँ पे जाओ और देख लो जो सी भी तुम्हें टेम्पलेट अच्छी लग रही हो उस लिंक पर शेयर कर जाके, दूंगा, मतलब कोई भी एक लिंक शेयर कर दे। हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा अभी, रुको। मतलब मैंने एक ना पूरी कलेक्शन देखी थी, वो मुझे याद ही नहीं आ रही कहाँ पे है, रुको, हाँ ये रहा। मैं ना यहाँ पे डाल रहा हूँ, नितिन के काम कर व्हाट्सएप पे डाल दो यहाँ से, ठीक है मैं डालता हूँ। ठीक है। यहाँ पे तुम जाओ, कोई भी मतलब चूज करो, यहाँ पे सारे देख लो प्रोफाइल्स कैसे कैसे है, एंड जो सही लगे उसको कॉपी कर लो पूरा,